है गाइस, आप सबका स्वागत है न्यूज़ डिकोड के एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स के बारे में। और ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिला है और करेंटली 400 से भी ज़्यादा के नंबर में मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स इंडियन मिलिट्री के साथ ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, फिर चाहे इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी। और आज हम इसी सक्सेस को डिकोड करेंगे। ऑल राइट गाइस, तो इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में। और ये इंडिया का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हेलीकॉप्टर है और करेंटली ये 200 के नंबर में ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है, साथ ही 100 के नंबर में इसका ऑर्डर पेंडिंग है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। और ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये मैंने बहुत सारे सोर्सेस से कलेक्ट किया और 90% तक ये डाटा करेक्ट होगा। और आप इस टेबल में ऑलरेडी देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में 123 के नंबर में ऑलरेडी सर्विस में, साथ ही इसका 12 के नंबर में जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है। इसके अलावा आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो कि आर्मी का ही एक पार्ट है, उसके अंदर 109 के नंबर में ऑलरेडी सर्विस में, साथ ही 95 का ऑर्डर पेंडिंग है। और इंडियन नेवी में ये 13 के नंबर में इंडक्ट हो चुके हैं, जो कि मार्क 1 और मार्क 3 वर्जन है। इसके अलावा 11 का ऑर्डर इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है। साथ ही बीएसएफ के पास भी लगभग 5 से 6 के नंबर में है। इस हेलीकॉप्टर पर काम शुरू होता 1984 में और 1992 में अपना ये फर्स्ट फ्लाइट लेता है, यानी कि लगभग 8 साल बाद। लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस मिला था उसका वैल्यू आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन का बात करें तो ये 5 टन का ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, जिसमें कि कार्बन फाइबर यूज़ किया गया है। और इसके 4 मेजर वेरिएंट्स हैं, जो कि है ध्रुव मार्क 1, ध्रुव मार्क 2, ध्रुव मार्क 3 और ध्रुव मार्क 4। और इन सब का रोल्स और स्पेसिफिकेशन काफ़ी अलग है। और इसका जो मार्क 3 वर्जन है वो स्पेशली बना इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और इसको हाल ही में एरो इंडिया में भी शोकेस किया गया था। और इसमें मॉडर्न सर्विलेंस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स लगा है फॉर रेकॉन एज वेल एज फॉर लॉन्ग रेंज सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। साथ ही इसमें लगा हैवी मशीन गन और MICU भी लगा है, ताकि क्रिटिकल एयर लिफ्टिंग किया जा सके। और इसका मार्क 4 वर्जन एक आर्म्ड वर्जन है, जिसको कि रुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में बात करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में। इंडियन एयरफोर्स के पास ध्रुव हेलीकॉप्टर का एक हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भी है, जिसको कि सारंग के नाम से जाना जाता है। और ये पूरी दुनिया में वन ऑफ इट्स काइंड है। और इसको कई ओवरसीज एयर शो और कई देशों में इंडिया ने शोकेस किया है, जैसे कि सिंगापुर, UAE, UK, जर्मनी, श्रीलंका और हाल ही में रशिया के मास्क 2021 एयर शो में। और ये चीज इंडियन आर्म फोर्सेस का कॉन्फिडेंस दिखाता है इस हेलीकॉप्टर के ऊपर। अब बात करते हैं रुद्रा हेलीकॉप्टर के बारे में, जो कि ध्रुव का मार्क 4 वर्जन है और ये एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर है। इसको यूज किया जा सकता है स्काउटिंग के लिए, ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए, एंटी टैंक वारफेयर के लिए और साथ ही क्लोज रेंज एयर सपोर्ट के लिए। और इसका भी अच्छे खासे नंबर में इंडक्शन हो चुका है। और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये इंडियन आर्मी के एविएशन कोर में 75 के नंबर में ऑलरेडी सर्विस में शामिल हो चुका है और साथ ही 25 का ऑर्डर पेंडिंग है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स में भी ये 16 के नंबर में ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके वेपन पैकेज के बारे में। इसमें लगा एक 20 mm का चिन माउंटेड टर्रेट गन, साथ ही 4 हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जहाँ पे कि हेलिना एंटी टैंक मिसाइल या फिर ध्रुवास्त्र लगाया जा सकता है। इसके अलावा 70 mm रॉकेट पोर्ट्स और साथ ही में MBDA का मिस्ट्रल शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लगाया जा सकता है। साथ ही इसमें लगा साप का सेल्फ प्रोटेक्टिंग सूट, अर्ली रडार वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इसमें नाइट ऑपरेशन का भी कैपेबिलिटीज है। और एक चीज जो इस हेलीकॉप्टर को बहुत स्पेशल बनाता है वो है इसका प्राइस। इसका यूनिट कॉस्ट है $9 मिलियन का, यानी कि 63 करोड़ के आसपास। और अगर इसको अपाची से कंपेयर करें, जो कि इलॉजिकल कंपैरिजन है, बट अगर कंपैरिजन करें तो यूँ समझ लीजिए कि एक अपाची के बदले आप 6 रुद्रा खरीद सकते हैं। और ये उन कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको कि एक अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन उनका डिफेंस बजट कम है। और अब हम बात करेंगे LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। और ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है और ये स्पेशली बना हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए। और दुनिया में जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर हैं उनमें LCH हैज़ द हाईएस्ट सर्विस सीलिंग, जो कि 6500 मीटर का है। और इस पर काम शुरू हुआ था साल 2006 में और सिर्फ 4 साल के अंदर ये एक मॉडल से रियलिटी बन गया। और ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस जो कि इंडिया को हासिल हुआ था ध्रुव और रुद्रा हेलीकॉप्टर्स बनाने में।
तो ये है गाइस पावर ऑफ एक्सपीरियंस, और ये ऑलरेडी 8 के नंबर में इंडक्ट हो चुके हैं और जल्दी आप इनका बहुत बड़ा ऑर्डर देखेंगे जो कि लगभग 160 के आसपास होने वाला है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन और वेपन पैकेज का बात करें तो इसमें लगा है 2 शक्ति इंजन और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 5800 kg। इसका मैक्सिमम स्पीड है 268 किलोमीटर पर आवर। इसका रेंज है 550 किलोमीटर्स और सर्विस सीलिंग है 6500 मीटर। और अगर इसके वेपन पैकेज का बात करें तो इसमें लगा है 20 mm का चिन माउंटेड टर्रेट गन, साथ ही 4 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पे कि हेलिना मिसाइल, इसके अलावा 70 mm का रॉकेट फोर्ट्स, MBDA का शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और साथ ही क्लस्टर और अनगाइडेड बॉम्ब्स माउंटेड किए जा सकते हैं। और एक चीज जो LCH को खास बनाता है वो इसका यूनिट प्राइस जो कि है 18 से 20 मिलियन डॉलर का। और अगर इसको अपाची से या फिर टर्किश T129 से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप यूं समझ लीजिए कि एक अपाची के बदले आप 3 LCH हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं या फिर एक टर्किश T129 के बदले आप 2 LCH हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। और अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए टर्किश T129 का और LCH का तो ये 19-20 का अंतर है और कई मामलों में LCH बेटर है क्योंकि ये एक नया हेलीकॉप्टर है। फाइनली अगर LUH के बारे में बात करें तो इनको हाल ही में लद्दाख में देखा गया था जहां पे ये अपने फाइनल ट्रायल्स को पूरे कर रहे हैं। और ये 3 टन का सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जिसमें कि एक शक्ति इंजन लगा हुआ है और इसका मेन पर्पस है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना। और इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये हाई एल्टीट्यूड पे भी परफॉर्म कर सके, इसीलिए इसका सर्विस सीलिंग भी 6500 मीटर तक का है। वीडियो के अंत में गाइस एक और इम्पोर्टेंट इशू है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है और वो है इन सारे हेलीकॉप्टर्स में लगने वाला इंजन। चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो रुद्रा हो, चाहे वो LCH हो, चाहे वो LUH हो, इन सब में ही शक्ति इंजन लगता है। और शक्ति इंजन जो है एक जॉइंट वेंचर है फ्रांस और इंडिया के बीच में, जस्ट लाइक ब्रह्मोस जो कि एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में, जो कि एक छोटा सा इश्यू है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया अपने खुद के इंडिजिनस इंजन पे भी काम कर रहा है जिसका नाम है STAC 1200, जिस पे साल 2018 से टेस्टिंग चल रहा है और साल 2020-21 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से STAC 1200 अचीव्ड 100% स्पीड रन और कुछ सोर्सेज के हिसाब से इसका लिमिटेड प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। और इसके अलावा अगर आप हाल ही में वो मालाबार एक्सरसाइज में फेज 2 के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो इस फर्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए, या फिर आप इंडिया के टॉप 3 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस सेकेंड वीडियो पे क्लिक कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।